नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के में जीके जीएस जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें आज हम लोग राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय दिवस कितने हैं और कैसे-कैसे और किन के नाम पर ये पड़े हैं, किन का जन्मदिन है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद के यहाँ पर जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम कौन थे, तो यह भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी यह फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। और प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि संवैधानिक रूप से 11 नवंबर को शिक्षा दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, तो यह 11 नवंबर 2008 से यह मनाना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे के बाद रमन प्रभाव कहा गया था, या फिर अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे 1928 में सीवी रमन ने क्या किया था कि एक खोज की थी, जिसको बाद में की ये खोज की घोषणा वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन ने किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किया था, जिनका मतलब हम लोग कहते हैं जिनको सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 28 फरवरी 1928 को की थी, यानी 28 फरवरी को इन्होंने किया था। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने क्या किया था, एक खोज की थी, और उस खोज का नाम इन्होंने रखा था, क्या रखा था कि रमन प्रभाव। ठीक है, क्या खोज, इनका खोज क्या था, रमन प्रभाव। और 28 फरवरी के कारण ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी खोज के कारण इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार इनको रमन प्रभाव खोज करने के लिए मिला था। प्रश्न नंबर 3 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, अभी मैंने बताया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। सन 2012 की बात यह है कि सन 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लोगों से कहा था कि अब हम लोग रक्षाबंधन दिवस को क्या मनाएंगे, सुरक्षा दिवस यानी वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 22 अप्रैल को, या फिर 26 जुलाई को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 अगस्त को, यानी प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। 7 अगस्त को, 17 दिसंबर को, 7 जून को और 17 जुलाई को। तो देखिए हमारे देश में यानी इंडिया में क्या हुआ कि जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, कौन सा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि देश में जो हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को, किस अगस्त को, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि लोक सेवा दिवस, जिसे हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में भी जानते हैं, ये किस दिन मनाया था। 21 सितंबर को, 15 अगस्त को, 21 अप्रैल को, या फिर 22 जून को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है आपका, सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें, ये तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में जाने तो लोक सेवा दिवस एक होता है। लोक सेवा दिवस जो है वह 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 20 मार्च को, 26 जनवरी को या फिर 24 जनवरी को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 जनवरी को, यानी हर साल 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन यानी 24 फरवरी 1944 को, 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो जन्म दिवस है उसको सेवा दिवस के रूप में, और हाल ही में 21 जून को यानी 18 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भी सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने का यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 5 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान सभा ने एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन था कि हिंदी को केंद्र सरकार यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक क्या बनाई जाती है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा बनाई जाए। तो इसलिए हिंदी दिवस इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, चूंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी क्या हुआ थे? केंद्र सरकार का आधिकारिक भाषा बनी थी, इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 16 दिसंबर को या फिर 14 नवंबर को या 20 नवंबर को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या फिर 27 सितंबर को? तो आपको बता दें इसके पीछे एक कहानी भी है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो हुआ क्या था कि 5 सितंबर को मतलब एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनके जो छात्र थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनका जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर को उनका बर्थडे पड़ता है, तो उनके बर्थडे को मनाने का फैसला किया उन्होंने। ठीक है, तो जब बर्थडे मनाने का उनसे पूछा गया तो बार बार आग्रह करने पर भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं मान रहे थे, लेकिन जब बार बार उनके स्टूडेंट को आग्रह किया गया तो उन्होंने बोला कि 5 सितंबर को मेरा बर्थडे ना मना करके आप शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाइए। तभी से यह 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष टीचर्स डे मनाया जाना शुरू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को, 9 जनवरी को, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी क्या थे कि दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, और इसी दिन को मनाने की शुरुआत सन 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी कि प्रवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 1 जुलाई को, 4 दिसंबर को? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वह तो मतलब क्यों मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के याद में यानी कि उन्हीं के याद में यह मनाया जाता है। और अगर बात करें चौधरी चरण सिंह जी के बारे में तो इन्हीं के कारण ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक जो कि साल 1952 में पारित हुआ था, इन्हीं के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? 11 जून को, 31 मई को, 11 अप्रैल को, 11 मई को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 मई को भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को,
1 जुलाई को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को? तो आपको बता दें कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी दूसरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री, उनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। क्या नाम था उनका? विधान चंद्र रॉय। ठीक है, विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है और इसी दिन उनकी याद में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 20 जनवरी को, 1 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, यानी प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह जो होता है वह भारत में स्वामी विवेकानंद, सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। स्वामी विवेकानंद की याद में, यानी कि उनकी जो जयंती है 12 जनवरी को पड़ती है, तो इसी दिन को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के निर्णय के अनुसार 1984 को क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था 1984 को। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 1984 को घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 8 अप्रैल को, 4 दिसंबर को, 1 जनवरी को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 12 अक्टूबर को, 12 नवंबर को? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अक्टूबर को, यहाँ पे 12 अक्टूबर नहीं होगा बल्कि 12 नवंबर होगा। ठीक है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन क्या था? इनका जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था? डॉक्टर सलीम अली का। किसका था? सलीम अली जी का इसी दिन जन्मदिन था। और ये सलीम अली कौन थे? तो ये विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे और इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और सलीम अली की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे कभी क्लासेस पे, तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।